हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे भारतीय संविधान में किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की जो धारणा है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, इस कॉन्सेप्ट डेवलप कहाँ से हुआ है। तो इसका दो कॉन्सेप्ट है, एक तो कि भारतीय स्तर पर देख सकते हैं, एक वैश्विक स्तर पे। तो भारतीय स्तर पे हम शॉर्ट में कहेंगे, देखेंगे तो ऐसा नहीं है। जो हमारा उत्तर वैदिक काल रहा है, वैदिक काल, वो बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी रही है। वहाँ पे विधवा विवाह भी रहा है, फिर वहाँ पे महिलाओं को एक देवी का दर्जा दिया जाता है, और कहीं कहीं मातृसत्तात्मक भी है। महिलाएं भी मतलब समाज को चला रही हैं, और वहाँ पे महिलाओं को उपनिषद ग्रंथों आदि को पढ़ने का अधिकार है। उसके बाद यदि हम अपने आज़ादी के समय देखते हैं, गुलामी के बाद, तो वहाँ भी स्वतंत्रता के लिए स्वाभाविक सी बात है, जो गुलामी था, जो हमारी आंदोलन, इतनी बड़ी क्रांति हुई, स्वतंत्रता भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन था। यहाँ भी स्वतंत्रता के लिए ही, अपने एक आज़ादी के लिए, हक के लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी अधिकार छिपा हुआ है, हर जगह, कहीं कहीं हर जगह देख सकते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पे जो मूल अधिकार कंसेप्ट है, तो कहाँ से आता है, इसका जन्म कैसे हुआ। तो 1215, सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में जो इंग्लैंड है, वहाँ पे जो सामंत और किसान थे, दोनों मिलकर वहाँ के राजा जो जॉन थे, उनके खिलाफ, यानी राजशाही परंपरा के खिलाफ उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, यानी मतलब आंदोलन करने लगे। तो वहीं पे उनको शांत कराने के लिए, एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में तसल्ली देने के लिए, वहाँ के राजा जॉन ने एक अधिकार कानूनों का मतलब एक घोषणा पत्र, यानी अधिकार पत्र जारी किया। यूँ कहिए कि जो जिसे लिबर्टिटम या मैग्ना कार्टा शब्द दिया गया, लिबर्टिटम शब्द कहते हैं इंग्लिश में उसको। और उसके बाद ही मतलब सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो 1215 ईस्वी में। तो उसके बाद ही जो भी घोषणा पत्र जारी हुआ, जो भी ऐसा घोषणा पत्र जो कि मैं तत्कालिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला दे, मतलब तो तत्कालिक व्यवस्था को चल रहा है और उसमें एक अचानक को परिवर्तन ला दे, तो वही अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जो हमारे वुड डिस्पैच, जो मैग्ना कार्टा आता है, जो कि हमारी शिक्षा में परिवर्तन लाता है, शिक्षा से जुड़ा था, शिक्षा व्यवस्था, तो वो मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर यदि अगर वहीं हम आगे चलते हैं, जब हम ये प्रश्न आता है कि भारत ने मूल अधिकार को कहाँ से अपनाया है, तो ये आंसर आता है कि हम मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम एकदम भिक्षा के रूप में उसको अपनाए हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान भी एक अपने सभी लोगों के द्वारा, एक सभा के द्वारा सोच विचार कर अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए जो भी उचित था उसे अपनाया गया। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे उठा लिया गया कोई चीज़। तो भारतीय संविधान भी एक मतलब डेवलप्ड है, अपने भारतीय समाज को देखते हुए, हर चीज़ अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उसको बनाया गया है। तो जब जो अमेरिका का संविधान है, वहाँ भी ऐसा नहीं कि जो अमेरिका का संविधान है, सब तो पहले से ही उसमें मौलिक अधिकार विद्यमान था, ऐसा नहीं है। जब देखते हैं 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे आप, तो वहीं पे तीन शब्द आता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान तीन कॉन्सेप्ट आता है। एक फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की धारणा उभर के आते। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये तीन शब्द आते हैं। तो जो हमारा अमेरिका का संविधान है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन राष्ट्रपति बनते हैं, तो उस समय वहाँ अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह नहीं मिली थी। तो फिर जो 1718 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यही जो तीनों शब्द उभरे, तो इसी से इंस्पायर्ड होकर अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। और प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको एक लिखित संविधान के अंतर्गत लिखित रूप में इसको जगह दिया गया, यानी मौलिक अधिकारों को। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका है, वो ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार का जनक है। इसका जनक जो देखेंगे, तो इसका जन्म सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर 1215 ईस्वी में होता है। फिर उसके बाद 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, वहाँ से आता है, वहाँ से होते गुजरता है। फिर लिखित रूप में ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम किस देश ने लिखित रूप में जगह दी है मौलिक अधिकारों को, तो अपनाया है, तो अमेरिका के संविधान में। फिर उसके बाद वहीं से अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए जो उचित रहा, उसको फिर भारत ने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार कंसेप्ट डेवलप वैश्विक स्तर पर होता है और प्रारंभ होता है। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।